Hello, hi, welcome to the nonsense talks. Who has asked for it? Who has asked for this useless nonsense fucking teachers? You have asked for it? I have asked for it? Rakai, you have asked for it? No one has asked for it. In the last 5 years, we have been seeing this same fixture for 4 times. Real Madrid versus Man City has been occurring for last 4 years. No, 5 years, 4 times. And last year, it is continuous. And after 6 years break, Arsenal has come back. Who has asked for Arsenal versus Bayern Munich? No one has asked. And 2 underdogs, Dortmund versus Atletico Madrid. Who has asked for it? No one has asked for it. No one has asked for it. Everyone has asked for Man City versus Dortmund or Real Madrid versus PSG. The big ass in the house or the big pen in the ass. The Real Madrid versus Man City. This has been occurring for the 4 times in the last 5 years. But we cannot forget about the 2012 and 13 clash between the Real Madrid and Man City in the group stage. It has been 3-2 and 1-0 in the 16 में हमारा टीम राउंड ऑफ 16 में 1-0 से जीती, पर 2019 और 20 में हमारा टीम 2-4 से हारी. 2021-22 में हमारा टीम 6-5 से जीती एग्रीगेट. उस पर 2022-23 5-1 से हमारा टीम हारी और 4-0 वाले इतिहाद वाला हम्बल शायद ही कोई भूलेगा रियल मैड्रिड फैन. That day the Madrid fans have cried. The match that has been the last match of Benzema, the captain in the Real Madrid jersey in a Champions League. उसके बाद हमने इस बार का प्रेडिक्शन मेरा कुछ ऐसा है कि 4-3 से रियल मैड्रिड जीत जाए शायद. अब बात करते हैं लास्ट 5 गेम्स के बारे में कि रियल मैड्रिड कैसे खेली. उसने 4 मैच जीता है, 1 मैच डिफीट लिए, एक मैच ड्रॉ किया है. पर मैन सिटी 3 मैच जीती है, 2 मैच ड्रॉ किए. और पर उसका पिछले साल वाला जो रन निकलना चाहिए था अभी तक मिड जनवरी के बाद से जो वो विनिंग रन में निकलते हैं विदाउट ड्रॉ विनिंग रन, पर इस साल वो दिखा नहीं अभी तक और शायद दिखे भी ना, क्योंकि रियल मैड्रिड विल बी द फर्स्ट टीम दैट विल डिफीट मैन सिटी. टॉक अबाउट आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख. आखिरी बार शायद आर्सेनल अपने रहमो करम से अगर वो होम यज्ञ करके भी किसी टीम को अपने अगेंस्ट ना खेलना चाहती होगी ना, तो वह है बायर्न म्यूनिख. चाहे जो भी हो जाए, आर्सेनल बायर्न म्यूनिख के साथ तो खेलना नहीं चाहेगी. लास्ट के 2 बार उसने जो खेला है उसके अगेंस्ट, उसके बाद तो नहीं खेलना चाहेगी. क्यों? पर इस साल शायद कुछ उल्टा हो सकता है. पर पहले हम उसके पहले के फिक्चर्स के बारे में बात करें. ड्रॉ हुआ पर आवे गोल के एग्रीगेट में बायर्न म्यूनिख जीती. उसके बाद 3-1 के एग्रीगेट में बायर्न म्यूनिख जीती 2013-14 में, पर 15-16 में 5-1 से डिफीट हुई एग्रीगेट. पर 16-17 में 2 बार 5-1 दोनों लेग होम एंड आवे आर्सेनल 5-1 डिफीट हुई है. ह्यूमिलिएटिंग डिफीट. बट इस साल का कंडीशन कुछ अलग है. आर्सेनल अपने लीग में टॉप और सेकंड टॉप में बफर कर रही है. लिवरपूल और आर्सेनल के बीच में वो बफरिंग केस अभी भी चल रहा है. जो भी जीतता है वो टॉप जाता है, जो भी पॉइंट्स टॉप करता है फिर ड्रॉ करता है वो नीचे आ जाता है. उसमें कोई इशू नहीं. पर बायर्न म्यूनिख इस साल कॉन्स्टेंटली सेकंड में बैठी है बायर लेवरकुसेन से. और अभी का जो फिक्सचर था उसके डॉर्टमुंड से वो 2-0 डिफीट लिए. द आर्क राइवलरी ऑफ बायर्न म्यूनिख, द डॉर्टमुंड, उसने डिफीट लिए. और ये इनएक्सेप्टेबल है क्योंकि ये एलियंस अरेना में हुआ है. और इसलिए लग रहा है कि इस बार बायर्न म्यूनिख का होम इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है. 4 विन और 1 ड्रॉ है. वो जो 1 ड्रॉ है वो मैन सिटी के अगेंस्ट है, द ट्रेबल विनर ऑफ लास्ट ईयर. वो जो पर बायर्न म्यूनिख 3-1 में है, मीन्स 3 विन 1 ड्रॉ 1 लॉस. वो जो लॉस है वो आर्क राइवल डॉर्टमुंड के अगेंस्ट है. सो दैट्स द बिग कंसर्न. एंड माय प्रेडिक्शन इज 4-2 और 4-3 आर्सेनल विन मे बी. Talk about the next match, PSG versus Barcelona. Barca. Our rivals. कछुआ का रियल मैड्रिड में आने से पहले ये उसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि वो अपने आप को मैड्रिडिस्टा प्रूव कर सके. इसका पर मैं इतना बोल दूं, ये दोनों पहले भी अब एक दूसरे से टकरा चुके हैं.
2014-15 में 5-1 से क्वार्टर फाइनल में पीएसजी जीती थी। 2016-17 में 6-5 से पीएसजी जीती थी। 2020-21 में 5-2 से पीएसजी जीती थी। पर 2012-13 में पीएसजी 3-3 अवे गोल के मार्जिन से हारी थी। अभी रिसेंट फॉर्म में पीएसजी ने बार्सिलोना को नहीं डिफीट करवाया। पर ये एक बात है कि बार्सिलोना का जो आखिरी जो चैंपियंस लीग वो लोग राउंड ऑफ 16 से आगे गए थे, वो जो मेसी और सोरेज के साथ जो था वो था 5-2 लूज। ये बार्सिलोना डेफिनेटली अपने आप को अपने मैनेजर के एक न्यू मैनेजर के अगेंस्ट वो ये इसको रंग प्रूव करना चाहे ज़रूर, क्योंकि जावी का ये आखिरी है सीज़न जो बोला जाए। उसने तो अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, पर मुझे लगता नहीं है कि वो जाएगा इस बार। पर इस बार तो वो बदला तो लेना ही चाहिए। अगर वो ये पीएसजी वाला फिक्सर जीतेगी ना, तो एथलेटिको हो या डॉर्टमुंड हो, दोनों ही अंडरडॉग्स है, तो वो सीधा फाइनल का टिकट उसका पक्का है। तो मैन सिटी वर्सेस बार्सिलोना और रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना ये पक्का है अगर ये वाला फिक्सर्स अगर वो क्लियर कर लेते हैं। पर लास्ट 5 फिक्सर्स की बात करें तो दोनों का ही सेम है, 4 विन 4-1 4-1 4-1 विन है, मीन्स 4 विन 1 ड्रॉ 4 विन 1 ड्रॉ। पर पीएसजी अपने आर्क राइवल मार्सेलिस को 2-0 से पेल के आ रही है, इसमें लिटरली पेल के आ रही है। और रही बात इसकी कि बार्सिलोना भी अपने विनिंग रन में एथलेटिको मैड्रिड नंबर 4 और 5 4 में जो है उसको 3-0 से पेल के आ रही है। सो ये बिग कंसर्न है। पर मैं यही बोलूँगा कि पीएसजी कामली 3-1 3-1 और 2-0 जीत जाएगी। और द 2 अंडरडॉग्स ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड। ये लोग मैंने जब ढूंढने गया ना, इनका मुझे बस एक ही फिक्सर मिला जो कि ये लोग खेले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। वो है 18-19 का ग्रुप स्टेज 4-0 और 0-2। 4-0 एथलेटिको मैड्रिड लॉस और 0-2 एथलेटिको मैड्रिड विन में ये मुझे मिला कि डॉर्टमुंड 4-0 से जीती थी 18-19 में। तब उनके टीम में बेलिंगम हॉलैंड ये सब थे। वो टीम मुझे तब बहुत अच्छा लगता था, मैंने तब देख रखा है। पर अभी भी उनका जो मैनेजर है वो तुम्हें एक गोल भी अगर तुम उसको स्पेयर कर दिए ना, तो वो पूरा उधर स्टिक कर जाएगा, वो लूज नहीं करेगा। लास्ट 5 मैचेस ऑफ द डॉर्टमुंड एंड एथलेटिको मैड्रिड have 3 win 2 loss and having a 3-0 loss against a league topper of the last season Barcelona 3-0 loss. But the Dortmund on the other hand 5-0 win, the best untouchable team in the current scenario, means they have not been lost for 5 matches. The only team in the whole 8 rest of the team, the only team who has not been defeated in the last 5 matches, and a great run for last month. And here it has been defeating the Bayern Munich with 2-0 at their home in the Bayern Munich 2-0 in the Allianz Arena. That's a huge win for Dortmund, and their moral value is sky high, and they are sitting in the 4th places in the close contesting Bundesliga this year. But on the other hand, Atletico Madrid is buffering between 4 and 5 with the Athletic Club. I do not see Atletico Club beating Atletico Madrid in the Champions League race, but they are facing a good competition with them, but that will give them a huge concern as they are not in a good run. I am predicting a 3-2 or 3-1, a nail-biting fight between them, and I am gonna definitely review it after its match. Maybe the rest of these YouTubers don't do it, I will do it definitely, because for me it is the second best fixtures after Real Madrid versus Man City this year. You have watched my videos this time. I have a surprise for you. Just imagine Bayern Munich and Dortmund in the final. The whole stadium will burn into ashes.
Just imagine it. This fixture has been occurring. I don't think, or I don't see it coming with the Bayern Munich with this type of standard. But just think about it. Or the El Clasico in the final, the Real Madrid versus Barcelona in the final, or the Madrid derby in the final, Real Madrid versus Atletico Madrid in the final, or the Kachua's last wish to win a Champion League in the PSG club. Just see this coming. Can you even imagine it? Can you even think of it even coming? The whole world will stop in to see these matches. I just want personally to Real Madrid versus Barcelona in the final, but